ये जो पुलवामा में घटना हुई है, इसको आप कैसे देखें? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ने ये कदम और अभी नहीं उठाया तो ये कदम कभी नहीं उठ पाएगा। हम सरकार से क्या मांग करते हैं इस घटना? सरकार से मैं मांग करता हूँ खून के बदल खून। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली सुल्तानपुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एजुकेशन विभाग में नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब। मैं जितने भी जवान शहीद हुए हैं देश के लिए, मेरा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दे। ये क्योंकि कभी 2 मरते हैं, कभी 3 मरते हैं जवान। ये आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। तो ये जो आतंकवाद देश है पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ इसको हर एक बच्चा आज यही कह रहा है, गली गली में शोर यही मचा रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद सदाई मुर्दाबाद रहेगा इंडिया में, और हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद रहेगा। प्रधानमंत्री से क्या मांग करते हैं? बस खून के बदले हमें इंसाफ चाहिए। हमारा खून बहान तो दुश्मनों का भी खून बहना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गाँव राखी गड्डी। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। कश्मीर में जो पुलवामा में जो घटना घटी उसको आप कैसे देखते हैं? टीवी पे देखें। और ये बहुत ही गंदी बात है और बदला चाहिए। बदला चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठ जाओ भाई, अपने अपने फोन अपनी जेब में रख लो और बैठ जाओ। से हैं आप? हम बिहार से, दरभंगा। ये पुलवामा में जो घटना घटी है उससे पूरा देश आक्रोशित है, आप लोग उसको कैसे देखते हैं? क्या देखिए, बहुत ही दुखनीय है, बहुत दर्दनीय है पूरे देशवासियों के लिए। और हम लोग को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये सारे जो करवाए गए हैं, हमला करवाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया के ही मतलब छिपे कुछ ऐसे हैं दुश्मन हैं जो हमारे देश में ही रहते हैं, हमारे देश के ही खाते हैं, और सारे उनका सारा भरण पोषण हमारे गवर्नमेंट करती है। उन्हीं के द्वारा साजिश रचा गया है, क्योंकि ये कार लेके पाकिस्तान से नहीं आए थे, या RDX जो भी मटेरियल लेके आए थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। वो जो आतंकवादी फिदाइन था वो 3 महीना वहाँ पे कश्मीर में रहा है। वो पहले आया पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए आया, 3 महीना रहा है। 3 महीना कैसे रहा? वो कहाँ से खाना खाया, कहाँ रहा? कोई ना कोई सपोर्ट तो किया उसको। तो सरकार को सबसे पहले यहाँ पे सारे जो भी हमारे देश में दुश्मन हैं, जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, सारे पर एक्शन लेना चाहिए। तभी पाकिस्तान को हम दोबारा हमला कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन फिर वो करेगा दोबारा, क्योंकि हमको समझता है कि हिंदुस्तानियों खुद अपने आप में ही यूनिटी नहीं है। जब हम यूनिटी लाएंगे अपने आप में, तब समझ जाएंगे हाँ ये लोग अपना में यूनिटी है, तो बाहरी से अटैक नहीं हो पाएगा। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग फिर दोबारा ऐसा काम करें। मैं यही गवर्नमेंट से कहूँगा, अभी कल लिया गया उसका सारा सेपरेटिस्ट लीडर को जितना भी सिक्योरिटी था सारा वापस लिया गया है। ये अच्छा काम किया गया है अभी जो इनिशिएट किया गया है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद। प्रधानमंत्री से क्या मांग करते हैं?
प्रधानमंत्री से जो अभी कर रहे हैं वो हम देखे हैं, 2-3 स्टेप लिए हैं अभी, वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हम तुरंत अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी अलर्ट हो चुके हैं, अभी हम अटैक नहीं कर सकते वहाँ डायरेक्ट। लेकिन जो हमारे देश में अंदर में जो है ना सारे प्रॉब्लम, उसको अभी सॉल्व होना चाहिए, जो वो कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 3-4 स्टेप अच्छे लिए हैं। सारे जितना भी ट्रेडिंग जो भी हमारे ये पाकिस्तान के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कम्प्लीटली 100% उससे वो पूरा ब्रिज कर देना चाहिए। और इवन जहाँ तक हो चाइना के साथ भी उसको भी ये संदेश जाए कि हाँ तुम डायरेक्ट तो नहीं सपोर्ट कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वो भी कर रहा है, तो उसको भी हम लोग को संदेश पहुँचाना है कि हाँ हम लोग सारे अपने देशवासियों से बोलेंगे कि चाइना मटेरियल बिल्कुल आप लोग यूज नहीं करो। जब आप लोग यूज नहीं करोगे तो वो यहाँ पे सेल नहीं होगा, तो उसको लॉस लगेगा, फिर दोबारा कोई यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग करने वाला यहाँ पे वो मटेरियल खरीद के लाएगा नहीं। यही हम अपील करना चाहते हैं सारे देशवासियों से। नाम क्या आपका? पंकज चौधरी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसको लेके आप किस तरह से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान मतलब हमें पता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कायर है, लेकिन पीठ पे वार करने का क्या मतलब है? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप असली बाप की औलाद हो तो आओ सीने में वार करो, सीने में वार करो। मेरे भाइयों पे क्यों वार किया तुमने? हम पे आओ, पहले हमसे लड़ो, पहले लड़कियों से लड़ो। तुम मतलब चूड़ी पहन लो यार, भाइयों पे वार करो वो भी पीठ के पीछे, सीने पे आके वार करो। तुमने कैसे मेरे भाइयों पे वार कर दिया? उनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में अच्छे से सो रहे हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि हमारे भाई वहां पर खड़े हैं, और तुमने उनके ऊपर पीछे से वार कर दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? कितने कायर हो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, मुर्दाबाद। जी जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली का नागरिक हूँ, और राष्ट्र सर्वोपरि मेरे लिए राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। और मैंने कई सारे देश हित के लिए कार्य किया, लेकिन आज उनको कहने का समय नहीं है। अब राष्ट्र की बातों की जिक्र है। आज पुलवामा में एक पाकिस्तान प्रस्त लोगों द्वारा कायराना हरकत की गई है, जिसको लेके पूरा देश आज सत्ते में है और मोदी सरकार के विचार की देर में है, जबकि मोदी सरकार ने भी इसके लिए पूर्ण तरीके से हाथ खोल दिया, फ्री हैंड आर्मी को कर दिया है। लेकिन हमारा कहना कैमरे के जरिए यही कहना है कि अगर 2 दिन, केवल 2 दिन अगर इस फौज के हाथ खोल दिए जाए तो वो पाकिस्तान प्रस्त लोग जय श्री राम बोल देंगे, जय श्री राम। वो तुच्छ लेवल के घटिया कुछ लोगों ने उस पूरे राज्य की सौंदर्य को खराब किया है। कुछ बिकाऊ लोग हैं जो अपनी जवानी को उन पाकिस्तान प्रस्त लोगों को बेच दिया है। वहाँ पे अलगाववादी जो ताकतें हैं, ये जैसे यासिर मलिक है, जो हुर्रियत है, ये लोग पहले केंद्र सरकार से यहाँ मलाई खाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो मलाई उनकी बंद कर दी, उनकी सुरक्षा हटा दी गई। उनको ये सिखा दिया कि हम वो तुम्हें दे के हमें शासन नहीं चलाना, हम शासन चलाएंगे अपने भरोसे। पिछले 35 साल से वहाँ नगर पंचायत के चुनाव नहीं होते, पहली बार नगर पंचायत के चुनाव करा के लोकल में जनता को ये मैसेज दिया, जो मलाई हम इनको देते हैं, इन गद्दारों को, वो मलाई डायरेक्ट लोगों के पास जानी चाहिए, लोगों को खाते में जाए या लोगों को सीधा दिखे। लेकिन उस लोगों ने वो गुस्सा हुर्रियत ने, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उनका चंदा बंद कर दिया, तो उन लोगों ने उस पाकिस्तान, उस ताकतों से, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, ISI हो, उनके साथ मिलके ये जखीरा वहाँ से किस रास्ते से लेकर आए। मैं तो अपने देश की खुफिया तंत्र से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो IB हो, RO हो, NIA हो या इंटेलिजेंस हो, ये पता करे ये जखीरा वहाँ से आया कैसे, देश के किस रास्ते से, किस सुरक्षा को सेंध लगा के यहाँ आए, और वो भी निहत्ते छुट्टी काट के सोए हुए सैनिकों पे ईडी द्वारा जो विस्फोट इन कायर कुत्तों ने किया है। ये देश के जिहादी कुत्ते हैं, कुत्ते।
इनको नोच के उस तरीके से मारा जाए जो मेरे 40 भाइयों के साथ किया है। जब तक वो 4000 के साथ ना हो तब तक सुकून से सोऊंगा नहीं। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जिस हैसियत से इस देश की राजधानी में रहता हूँ, मैं अपनी कमाई का एक सप्ताह का पैसा जो आर्मी का जो फंड होता है उसमें मैं डोनेट करूँगा। ऐसी मेरी भावना है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता, मैं किसी राजनीतिक पटल से नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मेरा तिरंगा सेफ नहीं है, मेरा देश सेफ नहीं है, लोग यहीं से कुछ चंद कदम दूर संसद भवन पे हमला कर देते हैं। उनका जहाँ मन करता है वो कैंप, वो सेना को निशाना बना लेते हैं, वो सोती सेना को निशाना बना देते हैं, वो चलती सेना को निशाना बना लेते हैं, वो हमारे सैनिकों पे 1 बाय 1 पत्थरबाजी करते हैं। मैं कह रहा हूँ देश के कानून में संशोधन होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, ये अलग अलग संसाधनों का। हमारी नाक में नकेल डालने के लिए अमेरिका ने यूएनओ का जो हेड ऑफिस कश्मीर में खुलवा रखा है उसको बंद कर देना चाहिए। कश्मीरी में उनके मुकदमे वापस होते हैं और जो यहाँ दिल्ली में अपने हक की मांग करता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारे देश में जब तक एक झंडा, एक डंडा, एक संविधान और एक सधान नहीं रहेगा तब तक देश ऐसे ही खाएगा जैसे आज खाए हैं। केंद्र सरकार पॉलिसी से सुधार होना चाहिए इस देश की न्यायपालिका में और इस सिस्टम में, लेकिन हमारे लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं है। कहाँ से जीतेंगे, कितनी सीट जीतेंगे, किसको मरवा के जीतेंगे, जिस देश में गाय, गंगा और गायत्री का सम्मान नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को साधा जाता है, राष्ट्र की किसी को चिंता नहीं है। अगर किसी को चिंता है जो -40 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ खड़ा होकर उस वतन की रक्षा करता है, जो हवा वहाँ से पाकिस्तान से आती है उसको रोक के हमें आराम की नींद देता है, आज उस को पिंच आउट किया है इन लोगों ने। और एक बात और मैडम, पाकिस्तान से चिड़िया भी देश में नहीं आ सकती। हमारा बॉर्डर सुरक्षा इतनी मजबूत है, 5 लाख सैनिक लगे हुए हैं स्पेशल उस 450 किलोमीटर के कश्मीर बॉर्डर को टैक करने के लिए। लेकिन जब वहाँ से कुछ आ नहीं सकता तो ये लोग यहाँ कैसे घुसे, कैसे ये RDX आया, कैसे वो लोगों को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे इन लोगों को वो तैयार करते हैं। आप उनका सर्कल देखो, वहाँ के बैठे आका इनको यहीं हैंडल कर रहे हैं और यहीं पे दिल्ली तक वो उसी लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर हम उन लोगों की लकड़ी ना खरीदे तो वो लोग बर्बाद, उनका सेब ना खाए तो वो बर्बाद, अगर उनको सब्सिडी ना दे तो वो लोग बर्बाद। जो चावल हम दिल्ली में 90 रुपये किलो खाते हैं भाइयों, वो 10 रुपये किलो में खरीदते हैं। जो सिलेंडर हम 900 रुपये में यूज़ कर रहे हैं उनको 250 रुपये में मिलता है। हमारी ईमान की कमाई वो कैसे उड़ा रहे हैं, उड़ा ले वो भी बख्श दे, लेकिन वो वापसी घुर्राते भी हैं, घुर्रा ले वहाँ भी छोड़ दे, लेकिन वो कायराना हरकत भी हमारे लोगों के साथ करते हैं और लोगों को भी कर ले। वो देश के तंत्र सेना जो उस बात का इतना बड़ा अंग है उसको वो लगातार कर रहे हैं। और आज भी लगता है अभी कुछ नतीजे आने शुरू हुए हैं, कुछ डेड बॉडी अभी निकली है वहाँ से। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक ये ना चले आपका बहुत बड़ा मुँह है, आप लाखों लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ इस आग को मत बुझने देना, इस लोग को जलाए रखना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे देश में सबसे बड़े दुख की बात हुई है कि आज हमारे बेटे, हमारे बच्चे इतने मतलब शहीद हुए हैं। आज इतना बड़ा दुख पैदा हुआ है कि उनकी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, वो जिनकी शादियाँ भी हुई थी, लड़के वो वहाँ पे हो गए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरी आत्मा आज इतनी दुखित है, हमारे पूरा देश दुखी है कि हमारे यहाँ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और जितना उन्होंने तो कायरता हरकत की है, हम कायर नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी कायर नहीं हैं, हमारी हिंदुस्तान की नारी भी कायर नहीं है। हम बिल्कुल सामने से वार करने वाले हैं। मैं कहती हूँ उन्होंने तो 44 मारे, हम 4000 उनके लेके मरे। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा काम किया है कि बिल्कुल शर्मनाक काम किया है। उनमें कोई इंसानियत नहीं है। हमारे देश उनसे वो मिल के चलते कि भी चलो वहाँ से आपस में समझौता रखें, ये करें, लेकिन वो इस लायक नहीं है। वो कायरता पूरन अपनी हमेशा कायरता दिखाते और कायरता के ही वो दिखाते अपनी कि हम क्या है क्या नहीं है। इसलिए हम अब कायरता उनकी नहीं सहेंगे, हम बिल्कुल सामने से वार करेंगे और सामने से उनको जवाब देने के मूड में बैठे हैं। हमारी पूरी जनता, पूरा हिंदुस्तान, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिल्कुल कायर नहीं हैं, बिल्कुल सामने से लड़ना चाहते हैं और हम उनका जवाब देना चाहते हैं, आर पार की लड़ाई करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा 44 के बदले 4000 चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि पाकिस्तान में
जितने भी टेररिस्ट हैं इन पाकिस्तान वालों ने पनाह दे रखी है। मैं ज़रूरी ये लोग जनता बोल रही है कि पाकिस्तान को उड़ाओ। देखो पाकिस्तान में भी हमारे लोग हैं जायज़, आपको सबको पता होगा पाकिस्तान में हमारे लोग जो हमारे हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हम पाकिस्तान को डिसीजन नहीं ले सकते उड़ाने के लिए। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में जो लोग वहाँ पे आतंकवाद जितना फैला पड़ा है उन लोगों को मोदी जी अगर मिटाएं वो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग सेफ रहें, ठीक है मैम। बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान को ये उड़ाने की डायरेक्ट वो करेंगे तो हम ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकते मैम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आप प्रार्थना से कि हमें भारत को पूरा सेव करें ताकि पाकिस्तान के जो आतंक बढ़ चुका है उसको मिटाया जाए मैम। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मैम।